खुशी में माधवी मंदिरों में कीर्तन, पूजा और गरीबों के लिए भंडारा करवाती है। समय गुजरता है और दोनों बहुओं की डिलीवरी होती है, जहां दोनों बहू बेटों को जन्म देती हैं। रुबीना का बच्चा उसके रंग की तरह गोरा ही पैदा होता है, वहीं अनुराधा का बच्चा उसके रंग की तरह काला ही पैदा होता है। चुप हो जा, कब से पै पै करे जा रहा है। तेरे रोने की आवाज सुन सुनकर मेरे कानों से खून निकल जाएगा। बहू, लगता है इसे भूख लग रही है, जल्दी से इसे दूध पिला दे। माँ जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आपके बार बार जबरदस्ती करने से पहले तो मैंने बच्चा पैदा कर दिया और अब आप चाहती हैं कि मैं इसका ख्याल रखूं, इसे दूध पिलाऊं। मेरी जिंदगी में क्या अब यही काम रह गया है? आपको ही शौक था ना पोते का, तो अब आप खुद इसे संभालिए। इतना कहकर रुबीना अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर जिम चली जाती है। वहीं माधवी को रुबीना का ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। माधवी अपने पोते को गोद में उठाते हुए घर में घूम घूम कर उसे चुप करवाती है कि तभी अनुराधा, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, अभी मुन्ना छोटा है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसे अपने सीने से लगाकर ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। लेकिन ये क्या, रुबीना का बच्चा ऐसे रो क्यों रहा है? रुबीना तो अभी जिम के लिए चली गई है। लगता है इसे भूख लग रही होगी। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं इसे दूध पिला दूं। अनुराधा रुबीना के बच्चे को दूध पिलाती है और उसे सुला देती है। अनुराधा एक मिनट के लिए भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। दिन भर अनुराधा अपने बच्चे का ख्याल रखती और उसे दूध पिलाती और उसकी मालिश करती। लेकिन वहीं रुबीना, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की समय समय पर मालिश करना है, लेकिन तू है कि अपने बच्चे को देखती भी नहीं है। पूरा दिन तो तू शॉपिंग, घूमने फिरने में लगी रहती है। ऐसे में बच्चे का विकास कैसे होगा? माँ जी, सड़क पर भी तो बच्चे पैदा होते हैं और उनके माँ बाप के पास कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, फिर भी उनके बच्चों का विकास होता है ना। रुबीना की ऐसी हरकतों से माधवी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। लेकिन वहीं अनुराधा अपने बच्चे के साथ साथ रुबीना के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखती थी। उसे दूध पिलाना, नहलाना, मालिश करना। अब और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। मम्मी मम्मी, सुनो ना, स्कूल जाने का टाइम हो गया, मेरा लंच बना दो, वरना मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। ये कहते हुए अमन रुबीना का हाथ हिलाने लगता है, जिसके चलते लिपस्टिक लगा रही रुबीना की लिपस्टिक बिगड़ जाती है और वो गुस्से में आकर अपने बेटे अमन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बचपन में दूध के लिए रो रो कर मेरा सर दर्द करता था और अब खाने के लिए तुझे पैसे दे रखे हैं ना, तो स्कूल में कैंटीन से लेकर खाना खा लियो, समझा? ये मुझे बार बार परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई टिपिकल मॉम नहीं हूँ जो तुझे रोज रोज स्कूल के लिए तैयार करूँ और तेरे लिए लंच बनाऊं। जब भाग यहाँ से। रुबीना अपने बेटे अमन को डांट कर नीचे भगा देती है। मेरे अमन बेटा, क्यों रो रहा है? चाची चाची, मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन्होंने मुझे लंच देने से मना कर दिया और मारा भी। मम्मी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ऐसा नहीं कहते अमन बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती। और क्या हुआ अगर मम्मी ने खाना नहीं दिया तो? चाची है ना, चाची तुम्हें खाना बना कर देगी। अनुराधा अपने बेटे अतुल के साथ अमन को भी लंच बनाकर देती है। साथ ही साथ अनुराधा अमन दोनों को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और साथ ही साथ स्कूल से लाकर उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अतुल के साथ साथ अनुराधा अमन की भी सारी चीजों का ख्याल रखती थी। कहने को अनुराधा का बेटा अतुल था, लेकिन अनुराधा के लिए अमन भी उसके दूसरे बेटे की तरह ही था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन मम्मी मम्मी, हैप्पी मदर्स डे, देखिए मैंने आपके लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। चाची, मैंने भी आपके लिए कार्ड बनाया है, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बच्चों, तुम दोनों के कार्ड बहुत ज्यादा प्यारे हैं। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से केक बनाकर खिलाती हूँ। अनुराधा दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी रुबीना आती है और अनुराधा से अमन को अलग कर अमन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तेरी माँ मैं हूँ, उसके बावजूद भी तू मदर्स डे के दिन इस काली कलूटन को मदर्स डे का कार्ड दे रहा है। ये क्या कर रही हो रुबीना? तुम अपने बच्चे पर कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? अनुराधा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे शर्म नहीं आती अपने छोटे मासूम बच्चे पर ऐसे हाथ उठाते हुए? माधवी रुबीना पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी अचानक अमन को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अमन का चेकअप करता है और थोड़ी देर में अमन को होश आ जाता है। इसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है। लगता है बचपन में इन्हें इनकी माँ का दूध नहीं मिला है।
तभी ये इतना ज्यादा कमजोर है।